हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 12 कर रहे हैं। यह 2 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जितनी भी वर्कशीट हमने पढ़ी थी वे आपके जनरल वर्कशीट थी। अब आपकी चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट आएंगी और यह चैप्टर 1 से रिलेटेड वर्कशीट है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। The process in which new substances with new set of properties are formed from one or more substances is called chemical reaction. हमने इससे पहले वाली वर्कशीट्स में पढ़ा था कि केमिकल चेंज क्या होते हैं। ऐसे चेंजेस जिनमें नया सब्सटेंस बनता है उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं, और इस तरह की प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। The substances which take place in a chemical reaction are called reactants. रिएक्टेंट्स वे सब्सटेंस हैं जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर एक रिएक्शन एग्जांपल के लिए दी है जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और इससे बनने वाले नए प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड एक प्रोडक्ट है। The substances which are formed in a chemical reaction are called products. केमिकल रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। हम अपनी लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। कंबशन, रस्टिंग, डाइजेशन ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट्स, बैक्टीरियाज, फर्मेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, वॉशिंग ऑफ हैंड, बेकिंग ऑफ फूड, ये सभी केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। केमिकल रिएक्शन इंडिकेटर्स, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है? If we notice change in color, change in state, change in temperature or evolution of gas, this means that a chemical reaction has been taken place. Chemical reaction can be written in word equation or as well as in chemical equation. वर्ड इक्वेशन में हम इसको वर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम को हमने पूरा लिखा है, लेकिन जब हम केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं तो हम इसके सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर हमने मैग्नीशियम को Mg के फॉर्म में लिखा है, ऑक्सीजन को O2 की फॉर्म में लिखा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO की फॉर्म में लिखा है। तो इस तरह से जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इसे हम केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। Chemical equation. A chemical reaction can be represented by a chemical equation. It involves use of symbols of elements or chemical formula of reactants and products mentioning their physical state. जब हम chemical reaction लिखते हैं, इसमें equation में हम elements के symbols को लिखते हैं और साथ में उनकी physical states भी लिखी जाती हैं. The necessary conditions such as temperature, pressure or any catalyst used should be written above or below the arrow between the reactants and the products. जब हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को केमिकल इक्वेशन एक्सप्रेस करते हैं तो यहाँ एरो के ऊपर जो भी रिक्वायरमेंट टेम्परेचर या प्रेशर की होती है उसे हम लिखते हैं। यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल दिया है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने Mg प्लस O2 गिव्स MgO लिखा है। ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर हमने ऑक्सीजन क्योंकि 2 था इसीलिए MgO के आगे 2 लगा के इसे बैलेंस किया है, और जैसा कि Mg के आगे लगा है तो यहाँ 2 Mg के आगे भी 2 लगा दिया। अब ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको करते हैं। नंबर 1, हाउ कैन वी से दैट अ गिवन चेंज अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। केमिकल चेंज में कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, इसके लिए हमें इन सभी इंडिकेटर से पता चलेगा। चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इफ any one of these has taken place, it means a chemical reaction has taken place. Question number 2, identify and write the chemical reactions from the given examples. Photosynthesis, this is a chemical reaction, and formation of curd, this is also chemical reaction. Tearing of paper and boiling of water, these are physical change. Question number 3, identify the reactants and products from the chemical equations. Reactants लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं
और प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर रिएक्टेंट हुए कैल्शियम कार्बोनेट फर्स्ट रिएक्शन के लिए, मीथेन और ऑक्सीजन सेकेंड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये फर्स्ट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये सेकेंड रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच केमिकल रिएक्शन शोइंग इवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन लिखी है, इसमें यहाँ एक गैस बनी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस एग्जाम्पल को हम लिख सकते हैं, चेंज इन सब्सटेंस कलर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कॉपर सल्फेट when reacts with iron it gives iron sulfate and copper. Here change of color takes place because copper sulfate is blue in color whereas ferrous sulfate is light green in color. So formation of ferrous sulfate shows the change in color. Chemical reaction showing change in temperature. When calcium oxide reacts with water, it forms calcium hydroxide along with the release of heat. क्योंकि इसके साथ हीट बनी है, इट मीन्स वो टेस्ट ट्यूब या बीकर गर्म हो जाएगा जिसमें ये रिएक्शन की जाएगी. सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन शोइंग चेंज इन टेम्परेचर. Question 5. Anjali's mother forgot to keep the dove in the refrigerator during summers. In the morning, some changes were observed in the kneaded dough. Are these changes physical or chemical? Changes in the dough are chemical because in summers, bacteria becomes active, या microbes become active. Due to this, they perform some chemical changes. बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है. जल्द ही हम नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे.